नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि HCS के पेपर के पैटर्न में किस तरीके का बदलाव हो सकता है, तो हम उस चीज पे बात कर लेते हैं एक बार। बिकॉज अगर हम 2019 के बाद देखते हैं पेपर के पैटर्न को, तो उसमें किस तरीके का पेपर रहा। और अभी रिसेंटली HPSC ने 2 पेपर लिए, एक TOATO का पेपर लिया, एक आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम लिया। 2 नवंबर को एग्जाम हुए। तो इन दोनों पेपर में और पीछे के जो पेपर रहे उसमें क्या बदलाव है, क्या चेंज है। तो देखो, सबसे पहले सबसे जरूरी चीज ये है कि मैं अक्सर आप लोगों से कहता रहता हूं एंड ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स इज मोर चैलेंजिंग देन द मेंस। कारण है उसका कि यहां पर नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 120 के आसपास, 130 के आसपास दिखाई देंगी। और फिर मान लो उसमें 15 गुना बुलाते हैं या वो 18 गुना बुलाते हैं, तो लगभग 1500 से 2000 के बीच में आप मान लो कि 2000 के लगभग कैंडिडेट जो होंगे जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब बात यह है कि आप कितना भी अच्छा लिख पा रहे हैं, बट अगर आपके प्रीलिम्स पास नहीं हुआ देन फिर वो सारी मेहनत अपनी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए प्रीलिम्स के ट्रेंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, बिकॉज मेंस की तैयारी तो अल्टीमेटली प्रीलिम्स से पहले होती है। क्योंकि HCS की खास बात है कि नोटिफिकेशन के बाद समय नहीं मिलता है। फिर आप सोचो कि अब हम प्री की तैयारी कर लेते हैं, प्री जिस दिन पास होगा उसके बाद हम मेंस की तैयारी कर लेंगे, तो 40, 45, 50 दिन में मेंस की तैयारी नहीं हो सकती। ये सब तो कहने की बातें हैं। इसलिए क्या करना है आपको कि आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स पे ज्यादा ध्यान देना है। और अब आपका नोटिफिकेशन किसी भी समय आ सकता है, तो इसलिए आप प्रीलिम्स फोकस्ड थोड़ा हो जाए। मतलब आप अपना जो तैयारी का जो शिफ्ट है, जो मूवमेंट है, वो थोड़ा सा किस तरफ कर दीजिए, थोड़ा सा प्रीलिम्स की तरफ कर दीजिए। अगर हम बात करें कि 2019 के बाद जो पेपर आए 2022-23 तक, तो 2019 से 2023 तक जो पेपर आए उसमें हमारा, अगर हम GS के पेपर की बात कर ले, यहां पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं। अगर हम GS के पेपर की बात कर ले जो प्रीलिम्स का पेपर है, बिकॉज CSET तो क्वालिफाइंग है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से NCERT कवर कर ली, तो अगर NCERT कवर कर ली तो इवन 2023 का जो पेपर आया उस पेपर में, तो अगर हम देखते हैं जो फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था, उस पेपर को अगर हम देखते हैं तो आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अगर आप साइंस, ये 3 सब्जेक्ट और पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट आप ठीक तरीके से NCERT के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हैं, तो भी लगभग मान के चलिए 40-45 सवाल यहां से आपके बन जा रहे थे। लेकिन अब जो पेपर का शिफ्ट हुआ, मतलब पहले हम ये कह सकते हैं कि पहले जो पेपर था वो टोटली किस पर बेस्ड था, NCERT पर बेस्ड था। यानी कि हम यही कहते थे कि HCS के प्रीलिम्स के लिए NCERT पे पकड़ आपकी मजबूत हो। तो पहली बात तो ये है कि ये जो NCERT है ये इतनी आसान है नहीं। मतलब केवल पढ़नी नहीं है, पढ़ना तो एक अलग बात होगी, उस NCERT को कंसोलिडेट करना है, उसको याद करना है, और ये देखना है कि यहां पर ये जो स्टेटमेंट बन रही है, इस स्टेटमेंट को पेपर में किस तरीके से घुमा के पूछ सकता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मान लो हमको HCS के हैं, UPSC के हैं, पिछले 10 साल के हैं, या फिर मान लो UP PCS के हैं, किसी और स्टेट PCS के हैं, वो लगा लिए। लेकिन अब 2 नवंबर को 2 एग्जाम हुए। 2 नवंबर को एक एग्जाम हुआ आपका TOATO का, और एक जो एग्जाम हुआ वो आपका हुआ HPSC की बहुत सारी पोस्ट थी जिसे स्क्रीनिंग के एग्जाम के नाम से जानते हैं, स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ। दोनों के दोनों जो पेपर आए वो अच्छे लेवल के पेपर आए। दोनों जो पेपर आए उनका जो लेवल रहा वो अच्छा लेवल रहा। TOATO में 59 पोस्ट थी। TOATO में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट पास होने थे वो 15 गुना होने थे, और 15 गुना के हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ रही वो 50 के अप्रोक्स रही, लगभग 50 रही। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि HCS में नंबर ऑफ वैकेंसी से ज्यादा होंगी, और शायद 15 गुना की जगह 18 गुना बुलाएंगे। तो लगभग आपका जो कट ऑफ का क्राइटेरिया रहेगा वो 45 के आसपास रहेगा, अगर जो पेपर TOATO का आया है उसी लेवल का पेपर आता है तो। अब जो TOATO का पेपर आया, वो TOATO का पेपर कुछ इस तरीके का आया कि यहां पर आपको क्या करना पड़ा, यहां पर आपके जो सोर्सेज हैं वो क्या रहे, आपको NCERT भी अच्छे तरीके से कवर करनी पड़ेगी। नो डाउट, ऐसा नहीं है कि NCERT से सवाल नहीं आए, सवाल आए, लेकिन NCERT के साथ साथ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके क्लास नोट्स। क्लास नोट्स, तो इस NCERT और क्लास नोट्स को कभी भी आप ये ना समझो कि ये दोनों चीजें अलग है। आप सीधे NCERT पढ़ने बैठ के, आपका बैकग्राउंड कुछ और है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि टीचर आपको जो पढ़ा रहा है, जो टॉपिक वो करवा रहा है, वही टॉपिक NCERT से साथ के साथ पढ़ते रहो, वो एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा।
जब वो दिमाग में सेट हो जाएगा तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज के लिए घटना चक्र आती है, घटना चक्र में स्टेट पीसीएस के भी मिलते हैं, यूपीएससी के सवाल भी मिलते हैं, टॉपिक वाइज जो टॉपिक पढ़ा उसी के प्रीवियस ईयर लगा लिए। तो अब आपके जो सोर्सेज होंगे जो बदलता हुआ पैटर्न है, मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि एचसीएस का जो पेपर आएगा वो भी किस तरीके से आएगा जिस तरीके से टीओएटीयू का पेपर आया। तो टीओएटीयू का जो पेपर आया वो कह सकते हैं कि यूपीएससी से जस्ट एक लेवल नीचे ही था। यूपीएससी का पेपर होता है कि अगर तीनों स्टेटमेंट आपको पता है तो ही आप आंसर कर सकते हैं, अगर एक भी नहीं पता है तो ऑप्शन इस तरीके से बना दिए, फिर आंसर में गलती होने के चांसेस हैं। और सारे जो सवाल थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल उन्होंने नहीं पूछे। अगर उन्होंने फैक्ट पूछा तो फैक्ट भी बहुत डीप फैक्ट पूछा, उन्होंने फैक्ट पूछा तो घुमा फिरा के पूछा और आपको कंफ्यूजिंग पेपर बनाया। तो इस पेपर को देखते हुए अब हमारे पास जो सोर्सेज होने चाहिए, अब जो प्री की तैयारी है वो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। और उसके लिए जो सोर्स होने चाहिए वो सोर्स क्या होने चाहिए, एनसीईआरटी हो, क्लास नोट्स हो और स्टैंडर्ड बुक्स। आप कहेंगे ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है इस बात का। अब सुन लो बात ध्यान से, ये जो तीनों जो सोर्स है ना, ये जो तीनों सोर्स है इसमें आप देखेंगे कि लगभग 60-70% क्या मिलेगी, ओवरलैपिंग मिलेगी। 60-70% ओवरलैपिंग मिलेगी। अब जो 60-70% ओवरलैपिंग है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले तो यही मजबूत करना है जो तीनों जगह पर। मतलब ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपको क्लास नोट्स करवा रहा है। क्लास नोट्स जब वो बनवा रहा है आपके, तो उसी के साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और उसी के साथ साथ आप स्टैंडर्ड बुक अगर किसी टीचर ने बताई है तो, मतलब मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, आपने शायद देखा भी होगा, मैं कभी स्टैंडर्ड बुक बताता नहीं हूं कोई कि किसी किताब को फॉलो कर लो। तो क्लास नोट्स और एनसीईआरटी में आपको साथ के साथ लेके चलना है। और स्टैंडर्ड बुक अगर लेनी है तो उसको पूरा नहीं पढ़ना है, वो टीचर आपको बता देगा कि यहां पर ये पेज पढ़ना है, यहां पर इस टॉपिक का ये पेज पढ़ना है, इस टॉपिक का ये पैराग्राफ पढ़ना है, दैट्स इट। मतलब आपके जो सोर्सेज होंगे वो सोर्सेज क्या होंगे, अब बहुत ही लिमिटेड होंगे। और उसके बाद क्या कर रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप यूपीएससी के 10 साल के सवाल तो लगा ही लो। 2013 से लेके 2025 तक के 11-12 सवाल के जो पेपर हैं, 11-12 साल के जो पेपर हैं, ये सारे के सारे आप लगा लो। ये सारे सवाल लगा लोगे तो आपकी थॉट प्रोसेस, आपको ये पता चल जाएगा कि वो सिली मिस्टेक कहां करवा रहा है। आपको ये पता चल जाएगा कि सवाल को जब हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से स्टेटमेंट देता है, और जब गलतियां होंगी तो हम एनालाइज करेंगे कि इन गलतियों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो आज मेरा आप लोगों से बात करने का, आप लोगों को बताने का यही उद्देश्य था कि जो टीओएटीयू का पेपर हुआ उसको देखते हुए एचसीएस के प्रीलिम्स की तैयारी और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, और ज्यादा कड़ी होनी चाहिए। और उसके लिए अब आपको केवल और केवल एनसीईआरटी पे रिलाई नहीं करना है। एनसीईआरटी प्लस आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा जरूरी है। उस क्लास नोट्स पे मास्टरी करनी है एंड देन आफ्टर फिर किस तरफ बढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ आना है, फिर यहां बढ़ना है। सबसे पहले ये मजबूत करने हैं और उसके अलावा क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। तो अब आपके जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज थोड़े से ब्रॉड करने पड़ेंगे अगर आपको पेपर पास करना है तो, क्योंकि सवाल की स्टेटमेंट, सवाल के ऑप्शन इस तरीके से आ रहे हैं कि अब आपको सवाल करना है तो उसका पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए, अदरवाइज आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं जो अब आपको आगे अपने प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखनी है, जो आपके लिए जरूरी है। दूसरा, आप जो भी लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप लोग यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप लोग यदि अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, तो हमारा एक बैच है आप सभी के लिए, आरंभ 14.0 बैच, तो जिसमें हम आपकी होलिस्टिक वे में तैयारी करवाएंगे। उसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूं, सो इट्स ऑन योर ओन। अगर आपको लगता है कि ये जो फीचर्स हैं ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं और अगर हम इस तरीके से तैयारी करते हैं तो हमारी जो तैयारी है वो तैयारी आसान हो सकती है और हमारी प्रिपरेशन में हमें मदद मिल सकती है। तो वो जो बैच है वो बैच क्या है, उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली आपको गूगल ओपन करना है और जब आप गूगल ओपन करेंगे तो यहां आपको सर्च कर लेना है स्टडी IQ अपने फोन में या अपने लैपटॉप में। सबसे पहले लिंक पे जाना है और सबसे पहले लिंक पे जाके यहाँ क्लिक करना है स्टेट पीसीएस पे, और स्टेट पीसीएस में आपको हरियाणा पे जाना है और हरियाणा में आपको ये बैच दिखाई दे जाएगा, आरंभ 14.0। इस बैच की अगर हम बात कर लें तो पहले डाउनलोड ब्राउजर करके इसकी डिटेल्स पढ़ लो। इस बैच में आपको 22 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हैं, 8 बजे से 11 बजे तक क्लासेस होंगी इसमें मॉर्निंग में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मॉर्निंग में क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो फिर आप बाद में रिकॉर्डेड नहीं देख सकते हैं आप। तो
इस बैच में आपको 1100 घंटे के लेक्चर मिलेंगे, जिसमें आपका जीएस का पूरा पोर्शन होगा, प्लस आपकी जो है वो सी सेट की क्लासेज होंगी, हरियाणा जीके की क्लासेज होंगी, मेंस आंसर राइटिंग होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको आपके पास रहेंगे, जितनी बार चाहे देख सकते हैं, नोट्स और क्रक्स मिलेंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज रहेगी। और अभी जो एग्जाम हुआ तो हरियाणा जीके की वेटेज बढ़ी, आपने देखा, तो हरियाणा जीके को भी अब आपको पढ़ना पड़ेगा, तो हरियाणा जीके की तैयारी होगी यहाँ पे। डेली आंसर राइटिंग के लिए एक सवाल मिलेगा, आंसर लिखना है, हमारे पास मेल करना है, हमारी टीम उसको चेक करके बताएगी आपने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा। इवेल्युएटर आपको मिलेगा। करंट अफेयर की समस्या खत्म है आपकी, क्लासेस भी होंगी, पीडीएफ भी मिलेगी, और सी सेट की क्लासेस होंगी। बट इसमें 2 फीचर्स हैं, एक गोल्ड है और एक प्लेटिनम है। तो 1100 घंटे की क्लास, मेंटोरशिप बाय मेंटोर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तो दोनों में है। लेकिन प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का बैच, और एक 4 महीने का अलग से आंसर राइटिंग का, स्पेशल आंसर राइटिंग का बैच, 2 महीने का एमसीक्यू का बैच, और यहां ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज है। 11 किताबों का एक सेट आपको डिलीवर होगा आपके घर पे, 5100 एमसीक्यू का बैच, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, और वैलिडिटी का डिफरेंस 2 और 4 साल। और आप किसी भी बैच में इनरोल करते हैं, आपकी प्रीलिम्स के बाद फुल फीस आपको रिफंड हो जाएगी। तो ये बैच आपके प्लेटिनम में है, ये फीचर्स गोल्ड में नहीं है, जहां क्रॉस लगा हुआ है गोल्ड में नहीं है, बट ये फीचर्स प्लेटिनम में है। अगर प्राइस की बात करें तो यहां पर बाय नाउ किया, बाय नाउ करके यहां एंटर कूपन कोड पे गए, और यहां पर क्या करना है, कोड लगा लेना है एनके लाइव। एनके लाइव कोड अप्लाई करते ही आपको यहां पे 7000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यू विल गेट ए डिस्काउंट ऑफ 7000। और ये बैच कितने का हो गया आपका, 18,999 का हो गया। गोल्ड बैच लेंगे तो आपका 11,999 का हो जाएगा। सो इट्स ऑन योर ओन, आपको खुद देखना है कि आपके लिए कौन से फीचर्स जरूरी हैं, और आप खुद एनालाइज करेंगे कि हाँ ये जो फीचर्स हैं ये हमारी तैयारी को आसान बना सकते हैं, हमारी तैयारी में हमारी मदद कर सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी करें। इसके अलावा अगर एचसीएस से रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी एनी टाइम। सो बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अभी आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको थोड़ा सा बदल के करना है। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहे थे उससे आपको नहीं पढ़ना है। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, सी यू।